गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि मैंने कहा था, मैं मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की जो कृति है अमर कृति, उसके सफ़र में हूँ। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज के बच्चों को एआई, गूगल, चैट जीपीटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वे चाहते हैं कि सभी समस्या का समाधान बस इन्हीं लोगों के पास में है। हम भूल जा रहे हैं कि जो हमारी महान कवियों ने, महान दार्शनिकों ने जो हमारे सामने प्रस्तुत करके गए हैं, कबीर, रहीम, तुलसी, जायसी, मीरा, इनमें बहुत जीवन के गूढ़ बातों को उन लोगों ने समझाया है। और आज की पीढ़ी इससे दूरी बनाती जा रही है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे अचीवमेंट के बावजूद भी उनके दिल में, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक शून्यता है, कुछ है, एक साइकोलॉजिकल कुछ समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। तो एक हेल्दी माइंडसेट के लिए हमको कुछ सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इनको उसमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। उनकी रुचि बढ़ाने के लिए मैं इन सब चीज़ों को उनसे और डिटेल्स में समझाने के लिए लेके आई। तो हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला का एक ऐसी काव्य रचना है जो प्रतीकात्मकता और दार्शनिकता से ओतप्रोत है। जीवन के हर समस्या का वहाँ समाधान दिया हुआ है। यह कविता केवल शराब या मधुशाला की बात नहीं करती, बल्कि इसके माध्यम से जीवन के प्रेम, संघर्ष, मृत्यु, अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका सारांश निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जैसे कौन कौन से एंगल से हम सोच सकते हैं। मधुशाला जीवन का प्रतीक है। मधुशाला जो हम शब्द सुनते हैं मधुशाला में, वो जीवन का प्रतीक है। मधुशाला को बच्चन ने जीवन की विविधताओं का प्रतीक माना है। इसमें आने वाली मधु, साकी, प्याला और शराबी सभी अलग अलग जीवन के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म और समाज पर कटाक्ष भी है। बच्चन ने धर्म, रीति रिवाज और पाखंड पर व्यंग करते हुए कहा है कि सच्चा आनंद और ज्ञान आत्मा की गहराइयों में है, न कि बाहरी आडंबरों में। नॉलेज सिर्फ बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करना नहीं होता, उसको आत्मसात करना, समझना। जैसे कबीर ने कहा था, पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो ये ढाई आखर आज के लोगों को समझने की जरूरत है। थोड़ी सी बच्चों को उसमें हम लोगों को ले जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। समता और मानवीयता का संदेश। मधुशाला जाति, धर्म, वर्ग आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवीय एकता की बात करती है। इसमें मधुशाला में आने वाले हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा गया है। जीवन और मृत्यु का दर्शन भी होता है इसमें जीवन की एक यात्रा और मृत्यु को उसका अनिवार्य अंत बताया गया है। बच्चन ने मृत्यु से डरने के बजाय उसे स्वीकार करने और जीवन को भरपूर जीने की प्रेरणा दी है। बच्चन ने बड़े साफ साफ शब्दों में बताया है कि हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ आनंद करना, मौज मस्ती करना ही नहीं है, बल्कि हमको, अगर हम संघर्ष पे नहीं चले, अगर हमने अपने जीवन का संघर्ष को नहीं देखा, सिर्फ मैं आनंद में जिया, तो वो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य को एक सही जीवन जीने के लिए उसको संघर्षों से होकर ही गुजरता है, कटीले पथ से होकर गुजरना पड़ता है। और हर एक मधुशाला के हर एक कृति में, हर एक कविता में उन्होंने इस बात को बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। हमने देखा है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से हर एक चैप्टर में समझाया है। तो उसको मैं थोड़ा सरल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो स्टार्ट है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। यानी दूसरों को संतुष्ट करने से पहले, दूसरों को कुछ समझाने से पहले हमें खुद उन चीज़ों को अच्छे समझना पड़ेगा और खुद उस चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी को सुदृढ़ करनी पड़ेगी। संघर्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा है, दूसरे उनकी जो पंक्ति है उसमें उन्होंने संघर्ष के बारे में कहा है, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला।
यानी जीवन की मधुरता को मैंने तेरे ऊपर कब का न्यौछावर कर दिया। अगर मुझे सफलता चाहिए तो जीवन की मधुरता को ढूंढने में नहीं होगा, आनंद करके भोग करके हम कभी तपस्वी बनना होगा। अगर हमें कुछ जानना है, हासिल करना है तो तपस्वी बनना होगा। जैसे संस्कृत का एक श्लोक है कि अल्प निद्रा काग चेष्टा वको ध्यानम स्वांग निद्रा गृह त्यागी अल्प भोगी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी को 5 लक्षण होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे के जैसा चेष्टा करनी चाहिए, बगुले के जैसा ध्यान करना आना चाहिए, स्वान कुत्ते के जैसे नींद होनी चाहिए, अल्प भोगी अल्पहारी होना चाहिए, हल्का खाना पीना खाना चाहिए, और गृह त्यागी यानी सुख का त्याग करना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकेगा। तो ये हो गया। अब संघर्ष के बारे में उन्होंने यही कहा है कि जीवन की मधुरता को तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। पूरे विश्व की मधुशाला में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए बैठा हुआ। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है अपने लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा है, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को तुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छल छल कर करता, मस्त मुझे पीतू होता, एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। लक्ष्य प्राप्ति के बाद के अनुभव को उन्होंने किस तरह से यहाँ पे दिखाया है। भावुकता की अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कन भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। उन्होंने कहा कि जब कोई हासिल कर लेता है समाज को कुछ देने के लिए, तो चाहे वो लाखों में बांटे करोड़ों में बांटे, उसका ज्ञान कभी कम नहीं होता। उन्होंने क्या क्या, कभी न कन भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए। तुलसी की रामायण चाहे करोड़ों पढ़ें, कभी खाली होने वाला नहीं है। नई खोज के लिए उन्होंने क्या कहा है, कौन सी रास्ते बताए हैं। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। उसके बाद उन्होंने मार्गदर्शन किया कि कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट शुरुआत करता है। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, मैं कौन से रास्ते को पकड़ के अपने लक्ष्य तक जा सकता हूँ, मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ, वो भोला समझ नहीं पाता है। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाइएगा मधुशाला। सभी लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य को साधो और एक रास्ता, एक अपने निष्ठा की रास्ता को पकड़ के उस पर कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल तुमको अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इधर उधर भटकने की, ये वो 10 राहों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाइएगा मधुशाला। एक ही रास्ते पे चलते रहो, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। भ्रम में जब कोई रहता है, उन्होंने क्या कहा है, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, हिम्मत है न बढ़ूं आगे को, साहस है न फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य मूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। जब 10 लोगों की बातें सुनते हैं ना, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, करने वाला कंफ्यूज हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा है किसी की बात सुनने की जरूरत ज्यादा नहीं है। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। जो भी रास्ता बताने वाला होता है वो कहता नहीं, अभी तो और कोशिश करनी पड़ेगी, अभी तो और चलनी पड़ेगी, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा बच्चन जी का कहना है। फिर उन्होंने क्या कहा, मार्गदर्शन कैसे बताते हैं वो, मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, ध्यान किए जा मन में सुमधुर,
सुखकर सुंदर साकी का, और बढ़ाचल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। उन्होंने रास्ता बताया, मुख से तू अविरत कहता जा, अविरत बिना रुके, मधु मदिरा मादक हाला, अपने लक्ष्य को दोहराते रहो, मुझे ये करना है करना है करना है। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, और एक कल्पना में रखो कि हाँ मैंने तो पा लिया, मैं तो वहां पहुंच गया, मैं जब पहुंचूंगा तो वो सुख कैसा होगा, ये कल्पना करो और अपने लक्ष्य को दोहराते रहो। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, वहां पहुंचने के बाद क्या अनुभव होगा उसका ध्यान करो, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। और जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कल्पनाओं में सामने उजागर होता हुआ दिखेगा तो कभी तुमको रास्ते लंबे नहीं समझ में आएंगे, कभी तुम थकोगे नहीं। और लक्ष्य को समर्पित कैसे होना है उसके बारे में बताते हैं। मदिरा पीने की अभिलाषा ही मन जाए जब हाला, अधरों में आतुरता में ही जब अभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके, रह न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, जब जिंदगी ही बन जाए, जीवन ही बन जाए अपने लक्ष्य को समर्पित कि बस मुझे यही चाहिए, अधरों की आतुरता में ही जब अभासित हो प्याला, जब वहां उस सुख में हम जीने लगे। सफलता के बारे में कह रहे हैं, सुन कल कल छल छल मधु घट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुंझुन चल वितरण करती मधुसाकी बाला, बस आ पहुंचे दूर नहीं कुछ, 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुसा। जब लगता है कि नहीं और तो ज्यादा दूर नहीं है, इतना जब कर लिया तो बस थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो अब एक सफलता का गूंज कानों में आने लगती है और थकावट चली जाती है। सफलता की गूंज कैसे आती है? जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, बीना झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी बाला, डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है, मधुरों से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। जब सफलता की खुशबू आने लगती है, जब चारों तरफ से बहा बही के माहौल बनने लगता है, तब अपने आप सारे दर्द दूर होने लग जाते हैं। मेहंदी रचित मृदुल हथेली पर मानिक मधु का प्याला, अंगूरी अंगूठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी वाला, पाग बैंजनी जामा नीला डांट डटे पीने वाले, इंद्रधनुष से होर लगाती आज रंगीली मधुशाला। सफलता की चमक, हिम्मत और हौसला कैसे दे रहे हैं बच्चन जी। हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला, बहुते रे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। उनका कहना है कि कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, रुकावटें तो बहुत आएंगी, हिंड्रेंस तो आएंगे, लेकिन ये नहीं समझना है कि हमारे राह में कठिनाई है, समझना है कि राह ही कठिन होती है। दिस इज द वे। हमारे राह में हर्डल है वो नहीं है, रास्ता ही ऐसा होता है। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती है, तो ये हिम्मत, ये प्रिपरेशन पहले से रखनी पड़ती है। सफलता और संघर्ष की टीस को उन्होंने कैसे व्याख्या किया है। लाल सुरा की धार लपट से कह न इसे देना ज्वाला, फेनिक मदिरा है मत इसको कह देना उड़का छाला, दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। जिसको पीड़ा में ही आनंद आने लगे, जिसको कष्ट करके संघर्ष करके तपस्या करके ही सुख मिले, वही इस राह आए। और जिसको जीवन की क्षणिक सुखों को भोगना है, झूठी खुशियों में जीना है, उसके लिए वो ऊंचाई नहीं बनी है। उस ऊंचाई पे जाने वाले में सबसे पहले त्याग की भरपूर इच्छा होनी चाहिए। दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियां साकी हैं। दर्द नशा होना चाहिए, दर्द चाहिए, है ना। तो सफलता के संघर्ष का उन्होंने टीस को बताया है। संघर्ष, धैर्य और समर्पण के बारे में उन्होंने कहा है।
जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले से पथिक नहीं मेरा प्याला, ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। जिसको जलने का भय न हो, जिसको तकलीफों से जिसको डर न लगे, वही मेरी मधुशाला में आए। जिनको सुख भोगनी है, जो सुख भोगे, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य को कैसे समर्पित होना है उन्होंने क्या बताया है। बहती हाला देखी देखो, लपट उठाती अब हाला, देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला, होठ नहीं सब देह दहे पर पीने को दो बूंद मिले, ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। तो दीवानों को बुलाती है मधुशाला, जो संघर्ष के से नहीं घबराते। संघर्ष जिनका शौक होता है, चुनौतियां जिनकी आदत होती है, चुनौतियां जिनका सौभाग्य, जिसको चुनौतियों को अपना सौभाग्य समझते हैं, बिल्कुल उन्हीं को इस पथ पे आने के आमंत्रित किया जा रहा है। और जिन लोगों को संघर्षों से डर लगता है, जिनको नहीं करनी है, कोई तकलीफ नहीं उठानी है, चैलेंजेस नहीं लेने हैं, वे तो इससे दूर ही रहे। 17वें सर्ग में उन्होंने क्या कहा है, वीरों का उन्होंने किस तरह से स्वागत किया है। सामान्य से ऊपर उठ करके उन्होंने वीरों को सम्मान दिया। और क्या कहा है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका है मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। जिन छोटे छोटे बातों से, छोटी छोटी चीजों में जो अपने को नहीं फंसाया है, उसके ऊपर उठ के सोचता है, उस छोटी छोटी बातों से अपने को दूर कर चुका है, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि ये छोटी चीजें उसके लिए बिल्कुल उसको नजर ही नहीं आती है, उनका स्वागत करती है मधुशाला। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकम्पित कर से जिसने हाँ न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। जिसने जबरदस्ती खींच के अपने आप को झोंका नहीं उस ताप में, चुनौतियों को गले नहीं लगाया, दर्द को हंसते हंसते नहीं झेला, उसने व्यर्थ अपनी जिंदगी बिता दी। उन्होंने फिर क्या कहा, बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र को जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर मंदिर को यह मधुशाला। और पिए जा और लिए जा इसी मंत्र का जाप करे। जिसको संतुष्टि न हो अपने ज्ञान से, अपने सफलता से, जिसको कभी संतुष्टि न हो, जो और क्या है और आगे क्या है, इस चीज की जिसके अंदर में इच्छा हो, उसका स्वागत कर रहा है मंदिरालय। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आज, इसलिए मैं यहीं पे इसको समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट डे हमको इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं पूरी मधुशाला को आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगी। प्लीज मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और बहुत सारे हमारे जो साहित्यिक चीजें हैं जिनकी मैं देख रही हूँ कि बच्चों में उसकी जिज्ञासा कम होती जा रही है, उन सभी चीजों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आना अपना जिम्मेवारी, कर्तव्य समझती हूँ और मैं जरूर करूंगी इसको। आप लोगों की सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद।